ये सब बिना बताए सब आए बस बिल्डोजर चलाना चालू कर दी। सरकार है जरा ना हटाई तो कौन हटाए? ये जो नहीं सब निगम निगर वाली जो नहीं बहारा वो औती रोटन पर ये बदमाशी जाती महिला करती बहारा यही है ऐसी वैसी कर दे लाख दे मड़ैयन वाली की गंदगी करती जो है बिल्डोजर आए दे बार बार आता है। उजाड़ के चला जाता है मगर व्यवस्था ही गरीबों के लिए नहीं है, कॉलोनी बनती है केवल अमीर आदमी के लिए। बुलडोजर आग ना चला बात ना बुलडोजर चला का बुलडोजर वाले बाबा मारे डालते। जब नई सरकार अखिलेश की मुलायम सिंह की भाई रहा तो हमारा दुख सुना गया था। सरकार में कुछ सुकून मिलत भैया तो गरीबी लोग को उजाड़ देते हैं। घर नहीं है, घर तोड़ दिया सरकार ने। और भाई साहब आप लोग ठीक हो? भैया वह खत्म हुआ अभी खत्म हुआ? हाँ सुबह ठंडी मारे खत्म हो गया, जब से मड़ैया टूटे हैं तब से खत्म हो गया है। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा मट्टी दे आए हैं बहन। आदमी लेंगड़ा हम बताओ मौत ले लीजिए, मौत साहब मौत दे दिया जाए तो हमको ठीक है। क्यों भैया झुग्गी झोपड़ी आप लोग की तोड़ दी गई? कुछ कहेंगे? हर साल तोड़ डाली जाती है, हर साल तोड़ी जा रही? नगर निगम वाले तोड़ डालते हैं, वो बताते भी नहीं है तोड़ तार के यहाँ कहूँ गुजारा ना है हमारा। दोषी कौन है तुम्हारी नजरों में? क्या बताए, सरकार जैसा कही है वैसे तो करी है लोग। क्या कह रही है भाई? सरकार चाहते है तभी तो टूटती है, सरकार ना चाहे तो क्यों टूटते हैं? नहीं तो क्यों तोड़ी क्यों गई? कोई व्यवधान पैदा कर रहे थे आप लोग? क्यों दिक्कत कर रहे थे क्या? हम लोग दिक्कत क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कहीं जाते रहे, सब यहाँ ठेला लगाते मजदूरी करने। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हमको हो गए 10-15 साल यहाँ। इतनी ठंडक हो रही है, देखो हमारी एक बच्ची खत्म हो गई। अरे ठंडक में परसों। बिटिया आपकी खत्म हो गई? हाँ, ठंडक में? ठंडक में। कितने साल की थी? अब 2.5 साल की थी। 2.5 साल की? हाँ। ठंडक में खत्म हुई? ठंडक की वजह से खत्म हुई? ठंडक की वजह से खत्म हुई, मड़ैया आती थी। सरकार है जरा ना हटाई तो कौन हटाए? ये जो नहीं सब निगम निगर वाली जो नहीं बहारा वो औती रोटन पर ये बदमाशी जाती महिला करती बहारा यही है ऐसी वैसी कर दे लाख दे मड़ैयन वाली की गंदगी करती। अच्छा मतलब ये बता दे गंदगी करते हो आप लोग, ये कहना है तो उनका? गंदगी नहीं करते हम कहने का मतलब ये है कि गंदगी करते हो, ये वो कहते हैं। हाँ यह सब है, इस वजह से झुग्गी झोपड़ी यह हटती है, यह हटाई। डीएम ने आदेश करा था यहाँ से हटाएंगे तो कहीं जमीन देंगे, तभी आपको व्यवस्था करेंगे तभी, मगर जो है बिल्डोजर आए दे बार बार आता है। उजाड़ के चला जाता है मगर व्यवस्था ही गरीबों के लिए नहीं है, कॉलोनी बनती है केवल अमीर आदमी के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल कहा जाता है कि आप लोग गरीबों का दिया जाएगा, मगर जो है कोई गरीब पाएगा नहीं। 98 पड़े हैं और बराबर हम तो कहते हैं मड़िया एक नहीं रहनी चाहिए, मगर यहाँ पे आके लिखा पढ़ी करिए और हर बंदे को दीजिए और यहाँ जो मड़िया पड़े इस पे डंडे चलाइए। क्यों भाई साहब? ये देखो बाबा कहाँ से निकले, ये देखो झोपड़ी बनी हुई है। और बाबा ठीक हो आप? अरे कहाँ ठीक है कि मरे जा रहे हैं। काहे मरे जा रहे हो? इतना सब कुछ सरकार कर रही है। सरकार कर रहे थे कि लोग कहाँ वो भी बनी है भैया, ठीक है। अच्छा एक चीज बाबा मुझे बताओ, बुलडोजर चल गया पता चला हमें? बुलडोजर आग ना चला बात ना बुलडोजर चला। का बुलडोजर वाले बाबा मारे डालते। बुलडोजर वाले बाबा मारे डाल रहे हैं? का ये देख लो कहाँ निकल रहे हैं बाबा वो भी वाले। हाँ तो देख लो भैया, बाबा ये छोटी सी अपनी झोपड़ी बनाए पड़े हैं क्योंकि अभी बुलडोजर चला तो ये जल्दी जल्दी में झोपड़ी तैयार करी गई है और नीचे ही रख ली गई है। भैया कॉलोनी वाले ने नाजिर बड़ी इज्जत करे है सरकार। अच्छा बाबा, जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तब क्या कहा गया था आप लोगों से? कुछ नहीं, हाले हटाओ ना हटाओ तो जल्दी जोताओ। अच्छा और का सब तो राय पुरा दे हटाओ वरना जोताओ। हाँ वो हटाओ कहते ना जल्दी जोताओ वो सीधे। अच्छा बाबा, अभी जो है योगी जी की सरकार चल रही, इससे पहले अखिलेश और मायावती जी की सरकार थी। बाबा अबे ये सब जोताओ वाला काम चल रहा भैया। अच्छा इससे पहले कभी नहीं हुआ? हाँ इस नहीं बाबा तो बाबा क्या कहेंगे आप बाबा जी के बारे में, बाबा बुलडोजर के बारे में? कहेंगे यहाँ कहेंगे मर ले ऊपर वाले ऐसे तो नहीं हम लोगों भैया गरीबन। और बाबा जी तो फ्री में राशन बांट रहे हैं। अरे फिर देखा है वह बांट रहे, फ्री में सिलेंडर दे दिए। अरे यहाँ तो आधार कार्ड सब कुछ है तो नहीं तो कौन सिलेंडर ना कहूँ कुछ है, वो भी तो रहा नहीं। वोट डालने जाते हो कि नहीं? वाट सब पर भैया वोट डालने जाते हैं बाबा, देख रहे हो वोट सब कुछ है इनकी, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। आधार और राशन कार्ड में रुआ है नहीं तो कहते आदमी ना बनते ना। हाँ चलो ठीक है, बाबा की शादी नहीं हुई तो इस वजह से राशन कार्ड नहीं बना, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट इनके कंप्लीट है यहाँ पर। लेकिन हालात देखिए आप, जब नई सरकार अखिलेश की मुलायम सिंह की भाई रहा तो हमारा दुख सुना गया था विधानसभा में। वो 364 का मुकदमा अपहरण का चल रहा है, केस हमारा नहीं फाइनल हो रहा है, हमारा बाप भी गायब, हमारी जमीन भी गायब है। बहुत दुख के मारे हैं, आप समझ जाइए।
मतलब पिछली सरकार में आपकी सुनवाई हुई? जी हाँ, कई मुकदमा यहाँ से जब गए बदरिया बाग उनके पास कोई आदमी मित्र मिला पेश, उनके बंगला ले जाकर पेश कर दी। मुलायम ने कहा ये मामला गंभीर है, ये दुख का दुख मारा हुआ है, इसको कल्याण किया जाए। अपने सचिव से बोला, उन्होंने फिर आदेश किया कप्तान साहब को, बहराइच को। उन्होंने 364 अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कप्तान साहब ने तब उनको छोड़ा, जेल भेजा। उसके बाद जमानत 100 लोग छूटे है। बेल बांड हमारा जो अदालत पर लगी मुलजमों का वो तो चुरा लिया है। अदालत मेरी खुल के नहीं चल रही है। बर्तन वर्तन धुलने जाती है? हाँ भैया, अब का करी, चौका बर्तन करे जाई थे, आदमी पैर से चल नहीं पाओ। अम्मा बर्तन वर्तन धुल के आप रुपए पैसे इकट्ठा करके ये दीवार बनाई थी यहाँ पे? सब दीवार बनाई का है, देखो सब तोड़ दी। हमारा तो सामान नहीं निकाले दी, सब सामान सब देखो, सब बर्तन टेढ़े मेढ़े। अच्छा, बिजली का मीटर कहाँ लगाया आपके यहाँ? बिजली का मीटर नहीं है भैया। मीटर भी लगा है? नहीं 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 मीटर नहीं लगा। अच्छा, उधर कुछ लोगों के घर है। जरा रजत यहाँ से दिखाने की कोशिश करो। देखो कितना भयानक मंजर है भाई साहब, पूरा का पूरा यहाँ से गायब कर दिया गया। मतलब हाँ, पूरा कितने साल, करीब 20-25 साल से? हाँ भैया, 24 साल से 25 साल से तो ऊपर हुई गई। इससे पहले मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार रहे, अब योगी जी की सरकार चल रही, एक मायावती की भी सरकार रहे। सबसे बढ़िया सरकार आपका कौन सी लगी? सबसे बढ़िया सरकार हमें अखिलेश रही नहीं है, सबसे बढ़िया। अखिलेश की सरकार में सुकून मिला? हाँ, सुकून मिला हमें। और अभी जो सरकार चल रही अभी सरकार में कुछ नहीं सुकून मिला। और तो अभी सरकार में कुछ सुकून मिलत भैया तो गरीबे लोग को उजाड़ देती। अच्छा, तो भैया अम्मा क्यों बच्चे के पैर में तेल लगा रही, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हटाया जा रहा था, बुलडोजर जब यहाँ पर चल रहा था, तो ये सारे बच्चे अपना सामान इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी था बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से पैर में इनके चोट लगी। पैन कार्ड भी है, निर्वाचन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है और मीटर भी है, लेकिन घर नहीं है। घर नहीं है, घर तोड़ दिया सरकार ने, लेकिन घर नहीं है तो सब कुछ, लेकिन घर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अम्मा का घर दिखा देते हैं आपको हम, जिसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक छोटी सी पन्नी है और पन्नी के नीचे बैठकर अम्मा खाना खा रही हैं। रोज अम्मा दिन ऐसे गुजरता है आपका? रोज दिन ऐसे गुजरता? परी तो हम देखत तो हो। अम्मा भावुक हो रही हैं। अम्मा क्यों रोने कहा जा रही हैं अम्मा? फिर तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। आईने देहात से लड़के के महतारी आल देखे, तकलीफ अच्छा लागत है, तकलीफ अच्छी लागत है। अम्मा भावुक हो गई हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ तो हट गई, बुलडोजर बाबा जी का यहाँ पर चल गया, लेकिन अब अम्मा लोग रहती कहाँ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक शौचालय, एक सार्वजनिक शौचालय है, सबके लिए ये बनाया गया है। लेकिन अब जिनकी बस्तियाँ उजाड़ी गई हैं वो कहाँ जाएँ? तो भैया शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया। आपको दिखाते हैं। अम्मा दिखाओ जरा अपना घर मुझे। हमारी ना है भैया। अच्छा, ये किसका है? ये दूसरे क्या है? अच्छा, दूसरे का है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अम्मा आप चलो, हम देखना चाहते हैं। कोई तो रहता है ना अम्मा इसमें? दूसरे क्या है, इसमें सामान बचाव खातिर रखे गए थे मैंने, और जहाँ टूटे नौबत आएगा भाई, ये भी टूट जाएगा? हाँ, ये मतलब कि जहाँ रहेंगी वो तोड़ दिया जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। क्यों बहन, जहाँ रहोगी वो तोड़ दिया जाएगा? नहीं रहने देंगे भैया, नहीं रहने दे रहे? हाँ हाँ। अच्छा भाई, मैं जल्दी से आपको इनका घर दिखा देता हूँ, जरा आओ करीब से। तो देखो भाई, ये है एक शौचालय और बस्ती पूरी उजाड़ दी गई है। इस वजह से ये लोग इस छोटे से शौचालय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब कि कपड़े उपड़े या फिर जो भी इनकी ज़रूरत का सामान है, ज़रूरी सामान इस शौचालय के अंदर इन्होंने अपना बचा कर सुरक्षित रखा हुआ है। बगल में देख सकते हैं झोपड़ी बनी हुई है माँ जी की, और छोटे छोटे बच्चे, छोटा सा परिवार इनका यहाँ पर रह रहा है। ठंडक की वजह से एक बच्चा एक्सपायर हो गया, क्योंकि छत है नहीं, रहना सोना इनका सब खुले में ही होता है, और इस वजह से ऐसी घटना हुई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब, आप लोग ठीक हो? भैया खत्म हो गया, निकाह हमरे बहन के भैया वह खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ? हाँ, सुबह ठंडी मारे खत्म हो गया, जब से मड़ैया टूटे हैं तब से खत्म हो गया है। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा मट्टी दे आए हैं बहन। खत्म कब हुआ बच्चा आपका? सवेरे हुआ खत्म है। आप माँ जी हैं बच्चे की? माँ जी वजह लंगड़ी पड़ी है, हम उसकी बहन हैं। बच्चा खत्म कैसे हुआ? मुझे जाड़े ठंडी में खत्म हो गया। ठंडक की वजह से? हाँ, ठंडी की वजह से खत्म हुआ है भैया। सब खुला, जब से मड़ैया टूट गए तो भैया जड़ाएगा वह खत्म हो गया। 5-6 महीना का बच्चा रहा है। एक अभी बिटिया बताई उन्होंने खत्म हो गई। बिटिया पहले खत्म हो रहा है, 5 महीना भाई बिटिया खत्म हुई है। छत नहीं है तो बाहर खुले में ही सोना खुले में सोना होता, जब से मड़ैया टूट गए कुछ ना है भैया इनके हमरे सबके। बच्चा आज सुबह खत्म? आज सवेरे खत्म हुआ है। बच्चा खत्म हो गया है। बच्चा खत्म हो गया है। और लंगड़ी हमारी बहन परी है थी। मैं बड़ा भावनात्मक इंसान हूँ भाई, मैं अपने भाव दिखा नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ख़त्म हो गया है इनका, और छत नहीं है इन लोगों के पास। बुलडोजर चला दिया यहाँ पर,
सब हो जाए सत्यानाश। आगे बढ़ते हैं हम। लंगड़ी पुंगड़ी हमारी बहन रो रही है, बच्चा खत्म होएगा, ना उठ पा रही है ना बैठ पा रही है भैया। आपकी बहन है? हमारी बहन मंझली है, हम ही भाई रहने यहाँ पे, तो हम वहाँ पे चले गए थे जाड़े मारे। ये जिनका बच्चा भी ख़त्म हुआ है माँ जी हैं। हाँ। और देख रहे हो छत कैसी है इनकी और जीवन यापन इनका कैसे होता होगा। और बच्चा जो ख़त्म हुआ है, सबसे बड़ी वजह इन लोगों की बताने की यही है कि ठंडक की वजह से ख़त्म हुआ, क्योंकि छत नहीं है, बाहर ही इनका लेटना बैठना होता है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इस वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। हाँ बच्चा आज। सही बात है। अगर घर मकान होता तो भैया हम यहाँ नहीं पढ़ते, अपने घर में होते। सही बात। हाँ, जब घर मकान है तो मजबूरी हमको पढ़ना यहाँ है, कमाने खाने का है ना। बिल्कुल तो झुग्गी बनाया, झुग्गी बनाते उसको तोड़ देते, कितनी बार बनाए, कहाँ से इतना रुपया लाए हम। 2-4 हज़ार लगाते, टट्टर फट्टर लाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और फिर हम बताओ बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, तो बताओ हम कहाँ हम लोग जाएंगे। सही बात है, सही बात है। इधर देखो काम चल रहा है, लकड़ियों की तोड़ी जा रही है, मुझे लग रहा है खाने वाने की व्यवस्था हो रही है। बहन क्या कर रही हो? चटनी बना रही हो? चटनी में क्या क्या डाला है आज? धनिया और मिर्चा और नमक और लहसुन और टमाटर बस। अरे वाह, बड़ी टेस्टी खुशबू आ रही है। मुझे मेरा तो मन कर रहा है रोटी होती तो मैं भी खा लेता भाई, क्योंकि ये सिलवट की हाथ से बटी हुई चटनी है। अच्छा अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हैं? आपका घर कहाँ है? घर तो भैया मड़ैया रहे रहना है। मड़ैया है या खत्म हो गई? वो भी टूट गई। टूट गई? किसने तोड़ दिया अम्मा? अरे सब नगर निगम वाले सब तोड़ा दिए हैं। तो अब रह कहाँ रही हैं? यह तो हमारे रहना शौचालय में है। देखो भैया, अम्मा का घर खत्म हो गया तो अम्मा रेलवे ट्रैक पर आकर के बैठी हुई हैं अपने बच्चों के साथ में। अम्मा यहाँ क्यों बैठी हैं? ट्रेन किसी भी टाइम आ सकती है, रेलगाड़ी आ सकते हैं। हाँ। ये देखिए, अम्मा ऊपर से पन्नी डाल ली है और नीचे तखत पड़ा हुआ है और बिस्तर लगा हुआ है। अम्मा का घर है ये। जो बरसे लगे तो गुजारा या को दिन का आई है। जब बरसने लगे तो भैया समझ लीजिए अम्मा क्या बोल रही हैं। गुजारा तो बिल्कुल नहीं होगा अम्मा, बहुत छींटे आएंगे अम्मा, बहुत पानी आएगा यहाँ भाई। हमला जिंदगी काट रहे उल्टा सीध। ये गरीब की बस्ती है और लखनऊ के में भिठौली चौराहा है हमारे पीछे और इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे ठीक बिल्कुल सटा हुआ है। और ये बस्ती जो है लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर समथिंग फैली होगी। क्यों भाई साहब? 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली होगी, लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बस्ती फैली हुई है। लाइन से ये पूरी बस्ती बनी हुई थी जो आज पूरी तरह से उजाड़ दी गई है, इसको हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दी गई है। तो आपको मैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उसके बाद यहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, बच्चे कैसे रहे, इनका खान पान कैसे हो रहा, जीवन यापन इनका कैसे चल रहा। तो आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? इन झुग्गी झोपड़ी वालों की बातों से आप कितना प्रभावित हुए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन आनुज के साथ मोहित, लखनऊ।